नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मिशन हिस्ट एग्जाम में। दोस्तों 1 लाइनर 25 पहले जी की क्वेश्चन सीरीज का आज ये हमारा 11वां पार्ट है। इससे पहले 10 पार्ट हमने अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। अगर वी वीडियो आपने नहीं देखी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उन वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर जो है वो वीडियो देख सकते हो। और दोस्तों अगर आपको ये PDF लेनी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ये PDF डाउनलोड कर सकती हो। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए ताकि आपको हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं। दाद होने के कारण है, तो किस कारण होता है दाद? तो कवक के कारण जो है हमारे शरीर पर दाद होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में मुख्य अंतर क्या है? तो क्या है इनमें मुख्य अंतर? तो सिंधु घाटी सभ्यता शहरी थी और जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आयुर्वेद की उत्पत्ति हुई थी, तो आयुर्वेद की उत्पत्ति हुई थी अथर्ववेद से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तख्त ताऊत पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो वो था मोहम्मद शाह। चलिए आगे हम देखते हैं। 1857 ईस्वी में सिराज उद दौला को किसने हराया था? तो सिराजुद्दौला को हराया था रॉबर्ट क्लाइव ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। त्वरण की SI इकाई क्या है? तो त्वरण की SI इकाई है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इसे अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बादलों में विद्युत आवेश होता है, इसे किसने प्रमाणित किया था? तो इसे प्रमाणित किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने तड़ित चालक का भी आविष्कार किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 3 बीघा कॉरिडोर से संबंध है, तो भारत और बांग्लादेश 3 बीघा कॉरिडोर से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधों में जीवन होने की खोज किसने की? तो पौधों में जीवन होने की खोज JC बोस ने की। JC बोस को हम जगदीश चंद्र बसु भी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। लीवर का कार्य है, तो ग्लूकोजन के रूप में ग्लूकोज का संग्रह करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केल्विन पैमाने के तापमान पर जल का क्वथनांक होता है, तो केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक होता है 273 डिग्री सेल्सियस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण है? तो ऑक्सीकरण का ये उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंग्लिश चैनल को पार करने वाला पहला भारतीय था, तो मिहिर सेन इंग्लिश चैनल को पार करने वाला पहला भारतीय था। नेक्स्ट देखते हैं हम। किस रोग से पीड़ित लोग को इंसुलिन दिया जाता है, यानी इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है? तो वो दिया जाता है मधुमेह के रोगी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर का कौन सा हिस्सा टाइफाइड से प्रभावित होता है? तो आंत जो होती है मानव शरीर का टाइफाइड से प्रभावित हिस्सा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा किसकी स्मृति में बनवाया था? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में जो है ये अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा बनवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसके शासनकाल में शिवाजी के नेतृत्व में मराठा आंदोलन एक चुनौतीपूर्ण शक्ति के रूप में विकसित हुआ? तो औरंगजेब और आलमगीर के शासनकाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहली बार लोक सेवाओं में भर्ती हेतु लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1925 में ये लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड कर्जन के वायसराय रहने के दौरान बंगाल विभाजन से पूर्व जन प्रशासन के प्रयोजन हेतु प्रेसिडेंसी ऑफ बंगाल के रूप में परिचित यह प्रांत संलग्न था, तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी ने अपने सत्याग्रह आंदोलन का आरंभ सबसे पहले कहाँ से किया था? तो सत्याग्रह का सबसे पहले महात्मा गांधी ने आंदोलन किया था दक्षिण अफ्रीका से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ऐतिहासिक 1929 लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो जवाहरलाल नेहरू ने उस समय लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 नवंबर 1962 को चीन ने भारत के किस प्रदेश पर हमला किया था? तो नाफा पर, यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी पर जो है चीन ने 1962 में हमला किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडलीय आर्द्रता किसके द्वारा मापी जाती है? तो हाइग्रोमीटर द्वारा ये वायुमंडल आर्द्रता मापी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं। सूर्य ग्रहण किस परिस्थिति में होता है? तो जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है, जब सूर्य ग्रहण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के समय
के दौरान मुख्य पुरुष देवता कौन थे? तो ये थे पशुपति महादेव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुस्मृति मुख्यतः किससे संबंधित है? तो ये धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो मगध के शासक कौन थे? तो उस समय मगध के शासक थे नंद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चीनी यात्री हेनसेंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो चीनी यात्री हेनसेंग ने नालंदा विश्वविद्यालय में जो है वो अध्ययन किया था। नेक्स्ट देखते हैं, बुद्ध की मृत्यु किस रूप में जानी जाती है? तो महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में वो बुद्ध की मृत्यु मानी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का संरक्षक था? तो जैन धर्म का चंद्रगुप्त मौर्य संरक्षक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पानीपत की दूसरी लड़ाई में हेमू बैरमखा से पराजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता किसे कहते हैं? तो सर चार्ल्स मैकडॉफ को भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा समाचार पत्र निकाला था? तो वो निकाला था केसरी। और आप बता सकते हो कि केसरी जो है ये कौन सी भाषा में ये जो समाचार पत्र है वो निकाला था बाल गंगाधर तिलक जी ने? आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए अगर आपको पता हो तो। नेक्स्ट देखते हैं, मुजफ्फरपुर हत्याकांड 1908 ईस्वी में कौन से दो क्रांतिकारी शामिल थे? तो प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस, ये दोनों मुजफ्फरपुर हत्याकांड 1908 में सम्मिलित थे। नेक्स्ट देखते हैं, सतह क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी ताजे मीठे पानी की झील कौन सी है? तो है सुपीरियर झील। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन का डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जांघ में पाए जाने वाली हड्डी को हम क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं फीमर। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एलिसा टेस्ट किसका परीक्षण है? तो एलिसा टेस्ट है HIV एड्स का परीक्षण। नेक्स्ट देखते हैं, HTML का अर्थ है? तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो है HTML का अर्थ है, यानी कि फुल फॉर्म है इसकी। विद्युत बल्ब बदलता है? तो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा और ताप ऊर्जा में जो है विद्युत बल्ब बदलता है। नेक्स्ट है हमारा, आवेग को किससे परिभाषित किया जाता है? तो बल गुणा समय से जो है आवेग को परिभाषित किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो नाभिकीय संलयन पर जो है हाइड्रोजन बम कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हाइग्रोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो आर्द्रता के स्तर को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ये दोबारा आ गया क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, न्यूट्रॉन की समान संख्या वाले भिन्न तत्वों के परमाणु को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं आइसोटोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य का एक पृथक संविधान है? तो जम्मू कश्मीर का एक पृथक संविधान था जो अब हटा दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? तो वो है मौलिक अधिकारों से संबंधित। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम उम्र होनी चाहिए 35 वर्ष और अधिक कितनी भी हो सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुस्तक मैन कम्फ के लेखक कौन है? तो एडोल्फ हिटलर है पुस्तक मैन कम्फ के लेखक। नेक्स्ट देखते हैं, बराबर की गुफाएं कहाँ पर है? तो बिहार में है बराबर की गुफाएं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिश संसद ने कौन सा अधिनियम पारित किया जिससे ब्रिटिश इंडिया की 2 नई स्वतंत्र सत्ताओं भारत और पाकिस्तान के रूप में विभाजन हो गया? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य नामित करता है? तो 2 सदस्य भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में नामित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य की मंत्रिपरिषद किसके प्रति जवाबदेह है? तो राज्य की विधानसभा के प्रति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो लीप वर्ष में होते हैं 366 दिन और साधारण वर्ष में होते हैं 365 दिन। नेक्स्ट देखते हैं, सूर्य और पृथ्वी के बीच मध्यमान दूरी किस मापदंड से मापी जाती है? तो प्रकाश वर्ष द्वारा, ये प्रकाश वर्ष द्वारा मापी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आमतौर पर क्रीम सेपरेटर, ड्राई क्लीनर आदि में प्रयुक्त हल्की और भारी कणिकाओं को अलग करने के लिए किस बल का अनुप्रयोग किया जाता है?
तो अपकेंद्र बल का जो है प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं किसने भाप के इंजन का आविष्कार किया था, तो जेम्स वाट ने भाप के इंजन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इलेक्ट्रॉन विद्युत आवेश के किस किस्म का उप परमाणु कण है, तो ऋणात्मक, तो ऋणात्मक किस्म का उप परमाणु कण है। नेक्स्ट देखते हैं हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो हाइड्रोजन बम करता है नाभिकीय संलयन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या है, तो सोडियम का परमाणु क्रमांक है 11। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम एड्स रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है, तो प्रतिरोधक प्रणाली को जो है ये रोग प्रभावित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पशुओं की शरीर योजना का अध्ययन कहलाता है, तो एनाटॉमी कहलाता है, पशुओं की शरीर योजना का अध्ययन। नेक्स्ट हमारा इन्फ्लुएंजा किस कारण होता है, तो विषाणु के कारण ये इन्फ्लुएंजा जो है रोग होता है। नेक्स्ट देखते हैं भारत का प्रमुख बंदरगाह तूतीकोरिन किस राज्य में स्थित है, तो वो है तमिलनाडु में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं मिट्टी के किन दो किस्मों को आमतौर पर खादर तथा बंगर के रूप में जाना जाता है, तो वो है कचरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं चलिए नेक्स्ट देखते हैं तटीय एकीकृत आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा अक्सर प्राकृतिक आपदा का सामना करते हैं जिसका कारण है चक्रवात यानी साइक्लोन। नेक्स्ट देखते हैं बर्मा की मुद्रा है, तो बर्मा की मुद्रा है क्यात। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं वर्ष 2012 में एल्विन ई रोथ तथा लॉयड शेल्पे किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, तो उनको प्रदान किया गया था अर्थशास्त्र में। नेक्स्ट देखते हैं मेघदूत किसने लिखा था, तो मेघदूत लिखा था कालिदास ने, मेघदूत के रचयिता है कालिदास। नेक्स्ट हमारा मधुशाला किसकी रचना है, तो हरिवंश राय बच्चन की जो है ये मधुशाला रचना है। नेक्स्ट हमारा 10 दिसंबर को मनाया जाता है, तो मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है झारखंड में स्थित मैथन कौन सी ऊर्जा उत्पन्न करता है, तो ये करता है जल विद्युत ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने संपूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य की घोषणा कब की थी, तो 1929 में इन्होंने अपने संपूर्ण स्वतंत्रता लक्ष्य की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द एलिफेंट द टाइगर एंड द सेलफोन पुस्तक के लेखक कौन है, तो वे हैं शशि थरूर, ये कांग्रेस के प्रसिद्ध नेता है। नेक्स्ट देखते हैं व्यास सम्मान किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है, तो वो दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन देखते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार 2012 से किसे सम्मानित किया गया था, तो किया गया था रावूरी भारद्वाज को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम दिल्ली से शासन करने वाली भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी, तो वो थी रजिया सुल्तान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कुचिपुड़ी नृत्य मूल रूप से किस स्थान का है, तो ये है आंध्र प्रदेश राज्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यामा पुस्तक के लेखक कौन है, तो यामा पुस्तक के लेखक है महादेवी वर्मा जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम छत्तीसगढ़ का एकमात्र मुक्त कारागार कौन सा है, तो है मसगांव। अगला क्वेश्चन देखते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे प्रसिद्ध खेल है, तो वह है बेसबॉल। वॉलीबॉल के खेल में प्रत्येक और खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है, तो होती है 6। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था, तो लड़ा गया था 1526 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारतीय राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो करता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो है फुटबॉल से संबंधित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अकबर का प्रसिद्ध वित्तीय सलाहकार कौन था, तो अकबर का प्रसिद्ध वित्तीय सलाहकार था टोडरमल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2013 में वाल्टर स्कॉट पुरस्कार किसने जीता था, तो जीता था इमरे कर्टेज ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक्सरे का आविष्कार किसने किया था, तो W.K. रोटजल ने एक्सरे का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है हमारा इंडिया एंड द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो Y.V. रेड्डी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट है हमारा विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर बनाया गया है, तो ये बनाया गया है कोलकाता में। नेक्स्ट हमारा लोकसभा का सत्र कम से कम एक वर्ष में कितनी बार बुलाया जाता है, तो ये बुलाया जाता है एक वर्ष में 2 बार, 6-6 महीने के अंतर पर ये जो सत्र है बुलाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं रॉकेट किस सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है, तो रॉकेट संवेग रूपांतरण सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट हमारा भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र है, तो भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र है
रिएक्टर स्केल। नेक्स्ट हमारा चांद पर उतरने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर उतरने वाला पहला व्यक्ति था। नेक्स्ट हमारा भारत की अर्थव्यवस्था है तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो वो है तमिलनाडु राज्य में स्थित। नेक्स्ट है हमारा प्रतिवर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 3 मई को। नेक्स्ट हमारा दक्षिण ध्रुव की खोज किसने की थी? तो अमनंद सेन ने दक्षिण ध्रुव की खोज की थी। कान्हा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो यह है मध्य प्रदेश राज्य में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट हमारा मनुस्मृति का मुख्य रूप से संबंध है तो यह है कानून से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य किस वर्ष बना? तो भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बन गया था सन 1945 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमतों का निर्धारण होता है तो बाजार के विक्रेता के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 मार्च को। नेक्स्ट हमारा अर्जुन अवार्ड दिया जाता है तो खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को जो है अर्जुन अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा जिस दर से बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI को ऋण देते हैं वह है रिजर्व रेपो रेट। नेक्स्ट हमारा विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नरेगा का विस्तार रूप क्या है? तो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट नरेगा का विस्तारित रूप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्षण का उपयोग किसे नियंत्रण करने के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है वायु प्रदूषकों को कम करने के लिए। तो चलिए दोस्तों आज के क्वेश्चन हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल भी सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और अगर आपको ये PDF चाहिए तो आपको जाना होगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाकर ये PDF डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए मिशन नेक्स्ट एग्जाम। नमस्कार।